तो सागर सर, आज मैं पहले तो आपसे पूछना चाहूंगा कि जो टफ समय आपकी जिंदगी में आया होगा, वो टफ समय क्या था और उस टफ समय को आपने कैसे काटा? जैसा हर किसी के लाइफ में होता है, टफ समय तो कई बार आता है, बट एक टफ समय रिसेंट का मेरा जो मुझे याद है 2 साल पहले, 2-2.5 साल पहले आया था। कुछ हमने निर्णय लिए थे, कुछ काफ़ी चीज़ें नई शुरू करी थी, और जब नई चीज़ें शुरू करी थी तो पुरानी छोड़कर शुरू करी थी। तो पुरानी छोड़ने का मतलब अब पुरानी सारी इनकम सोर्सेस सब कुछ छोड़ रहे हो, और जब नया शुरू कर रहे हो और वो भी ना चले तो खैर कुछ अलग ही एक्सपीरियंस होता है। वो इसलिए नहीं चला क्योंकि कोविड आ गया था या और? नहीं, कोविड नहीं, कुछ हमने स्टार्टअप शुरू करे थे और अच्छे खासे बजट के साथ शुरू करे थे, और वो स्टार्टअप कुछ अच्छा नहीं रहा। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो हमने खोई, पैसा तो गया सो गया, बट सबसे बड़ी चीज़ हमने अपने लोगों को खोया। लोगों कहने का मतलब, कुछ लोग मेरे साथ ऐसे एसोसिएटेड थे काफ़ी सालों से, जिनका हमारा भाई वाला रिश्ता था, बट बिकॉज ऑफ मनी, क्योंकि वो टफ टाइम था मेरे लिए भी उनके लिए भी। तो कई बार होता है ना कि आदमी टफ टाइम में ब्लेम तो किसी और को करेगा, तो उनका ब्लेम मुझ तक आया कि तुम्हारी वजह से ये हुआ, अब ये सब दिन हम तुम्हारी वजह से देख पा रहे हैं, क्योंकि डिसीजन मेकर हमेशा से मैं ही रहा, मैं ही लीड करता था। तो फाइनेंस के में चैलेंज आया, लोग भी छोड़ के गए, बहुत कुछ नेगेटिविटी आई, कई जगह से ऊटपटांग सुनने को मिला। बट ये है कि उस टफ टाइम में अकेला होने के बावजूद भी मैं अपने कोर एक्सपर्टीज पर कंटिन्यू रहा, और आज हम अपने करियर के पीक पर हैं। सच अ लवली थिंग सागर सर, रियली अप्रिशिएट कि आपने ये एक्नॉलेज किया, क्योंकि लोग कहते हैं कि यार टफ टाइम रहा, पैसा चला गया, बट पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, और अगर लोग चले गए और आपका समय चला गया तो ये 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा पेनफुल होती है, जो वापस शायद आना बड़ा मुश्किल होती है। क्योंकि कहते हैं ना, वो रईमन धागा प्रेम का मत तोड़े छुटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अब जुड़ भी जाएगा तो वो गांठ शायद हमेशा रह जाएगी। तो सागर सर, एक समय आया था जब आपके फादर, जो कि शाम को शायद घर पहुंचने वाले थे, नहीं पहुंचे। वो समय आई एम श्योर बहुत टफ रहा होगा, एंड वो एक ट्रेजिक एक्सीडेंट हुआ। उस समय सागर सर की क्या स्थिति थी, सागर सिन्हा की फैमिली स्थिति क्या थी, और उससे फिर आगे कैसे बढ़े? वो टाइम ऐसा था कि मेरे फादर बिहार में रहते थे, पूरी फैमिली बिहार रहती थी, और मैं अकेला दिल्ली में रहता था। और उस वक्त मेरी पहली जॉब लगी थी। तो पहली जॉब, नया जॉब, नया कल्चर, नई सैलरी। तो अचानक से ये जब खबर मिलता है तो सब छोड़ छाड़ करके, और सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये हुई थी, सैलरी नहीं आई थी अभी तक और हाथ खाली था। इमीडिएटली आपको घर पहुंचना है, फ्लाइट से पहुंचोगे, ट्रेन से तो जाओगे नहीं, किसी और से उधार लेकर के फ्लाइट की टिकट पकड़ करके घर आना, और घर जा करके भी तब तक फादर थे जब तक मैं पहुंचा, बट उसके कुछ घंटों बाद ही वो नहीं रहे। और ये भी एक बहुत ट्रेजिक रहा। बट मुझे लगता है ना, भगवान का शायद मुझ पर यह आशीर्वाद है कि कुछ ना कुछ हर चीज़ों में मुझे अच्छा दिखता है। अच्छा इन द सेंस कि अब किसी का बाप मरे तो अच्छा तो कुछ नहीं हुआ, बट ये है कि मुझे ऐसा लगा कि भगवान ने मुझे कुछ नई जिम्मेदारियों के लिए चुना। जैसे मेरे साथ उस वक्त छोटी बहन थी, मेरी माँ, इन सब की जिम्मेदारी अचानक से मेरे सर पे आ जाती है जी। और मेरी पहली जॉब मैं कर रहा हूँ, पैसे भी कुछ खास नहीं मिल रहे हैं। तो मुझे लगा कि बहुत सारी जिम्मेदारी, बहुत कुछ सिखाना है ऊपर वाले को मेरे को, शायद इसलिए जिम्मेदारी दिया। तो इसमें मेरे को अपॉर्चुनिटी वाली बात ये लगी। हालांकि बाप गया तो सर से छत हट जाता है, दुनिया निकल जाती है, बट जो होना है सोना है। इन्हीं सेम सिचुएशंस में कई लोग जिंदगी भर के लिए अपने आप को कहते हैं, यार मेरे साथ बहुत बुरा हो गया, मैं मतलब टूट गया हूँ, मेरे पापा कैसे जा सकते हैं। क्योंकि वैसे तो सभी को पता है एक ना एक दिन सबको जाना है, बट देन इन सेम सिचुएशंस में कई लोग अपना कॉन्फिडेंस तोड़ लेते हैं, अपने आप को तोड़ लेते हैं। उन लोगों के लिए आपका क्या कहना है? मैं कर्मों पर बड़ा मानता हूँ। कहते हैं ना, भाग्य होता है, भाग्य में लिखा है, जो भाग्य में लिखा है वही होगा। मुझे ऐसा लगता है ना, भाग्य या फिर हाथ की लकीरें इंसान अपने काम से लिखता है, अपने कर्मों के हिसाब से उसकी लकीरें बदलती रहती है। करेक्ट। तो आपके साथ अगर कुछ भी हो रहा है ना, तो मुझे लग रहा है वो पास्ट के कर्मों की वजह से आज घट रहा है। अच्छा, आज जो आपके साथ कर्म हो रहा है, जो घट रहा है, अब उस पर आप कैसा रिएक्ट करते हैं, वो आगे का आपका फ्यूचर डिसाइड कर देगा। ट्रू। तो जो भी घट रहा है, पास्ट के कुछ कर्म है। हाँ,
अब कई बार कुछ लोगों का कर्म इतना अच्छा होता है पास्ट में कि कई वो गलत काम भी कर रहे होते हैं तो उनका अच्छा ही टाइम चल रहा होता है, लेकिन उसका भी तो एक अकाउंट बैलेंस है। जैसे बैंक में एक बैलेंस होता है, आप निकालते चले जाओ, लेकिन तब तक निकलेगा जब तक बैंक में है। तो आपके कर्मों का, अच्छे कर्मों का अकाउंट जब तक है तब तक आपका अच्छा टाइम है जी। जिस टाइम वो खाली हुआ, बुरा टाइम शुरू। सो ट्रू। दोस्तों देखिए, जब आपके घर पे कोई विपत्ति आई है, कोई प्रॉब्लम आई है, कोई चैलेंज आई है, तो देखिए कहीं ना कहीं ये आ गया। अब इसके बारे में, इस मोमेंट को अगर आपने खराब कर दिया तो आपका फ्यूचर बेकार हो जाएगा। करेक्ट और नॉट सागर? क्योंकि ये समय आपके कर्म करने का है, और इस समय जब आप रोने में या छोटा सोचने में दिमाग लगा रहे हो तो आप अपने कर्म एवरेज कर रहे हो, और एवरेज कर्मों के साथ आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। सागर सर, आपको यूट्यूब, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम ने बहुत लोगों तक पहुंचाया। ये पूरा यूट्यूब की जर्नी में आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, और कैसे आप इसको देखते हैं पूरी जर्नी को? कैसे देखता हूँ तो सोशल मीडिया नो डाउट हम जैसे लोगों के लिए वरदान है ना। और सोशल मीडिया पर हम अगर कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे लोगों को हम कुछ दे पा रहे हैं, तो लोग, मुझे लगता है, उससे ज़्यादा रिटर्न करके आपको दे देते हैं। अब वो कैसे देते हैं? अब एक इंसान के लिए अगर हमने कुछ ऐसा बोल दिया है, कुछ ऐसा सिखा दिया जो उसके लिए बहुत अच्छा है, तो पता नहीं कितने 10 लोगों तक या 20 लोगों तक या 100 लोगों तक हमारी बात पहुंचाएगा, जिसके ज़रिए हमारे को रीच मिल रही है और उसको एक अच्छा लग रहा है कि हमने इस आदमी को और पहुंचाया। तो सोशल मीडिया में बेसिकली पीपल आर ब्लेसिंग। तो पीपल आर ब्लेसिंग। लोग अगर आपके पास हैं और लोग आपसे जुड़ रहे हैं तो इट्स अ ब्लेसिंग। आपको जाना जाता है बिहारी तड़के के लिए, स्ट्रेट बात करने के लिए। तो मैं चाहूंगा कि ये क्या आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा है, या आपने ये लहजा डेवलप किया है, या फिर ये दिल से आता है, या तैयारी के साथ आता है, कैसे आता है? चलो पहली बार, और उसी तड़के पे आप इसका आंसर करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अभी तक कहीं बताया नहीं था इस पर, मैंने कहीं जिक्र नहीं किया था। मैं YouTube वीडियो पहले जो करता था ना, तो थोड़े स्टाइल में करता था, टाई वाई पहन करके, हेलो लीडर वगैरह वगैरह के। फिर लेकिन जब मैं जूम सेशन लेता था अपने लोगों के लिए, तो जूम सेशन आप 1 घंटे का सेशन ले रहे हो, 2 घंटे का, तो उस स्टाइल में कितना ले पाओगे? तो अपना ठेठ बिहारी लहजा में चलने लग गया वो सेशन।